जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th किसकी बात करेंगे? चैप्टर नंबर 3 की क्लास 10th मैथ की बात करेंगे और द्विघात समीकरण। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में पहले जानेंगे। और ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी ऐसा समीकरण, ठीक है ना, अगर हम देखें ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम घात क्या हो? मैक्सिमम घात कितनी हो? 2 हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। जिसकी मैक्सिमम घात 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण, जिसकी मैक्सिमम घात 4 होती है उसे चतुर्थ घात समीकरण, ठीक है ना। तो आप घात बढ़ाते जाइए, आपके लिए समीकरण दिख जाएगा, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण इसमें पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को इसमें हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हम ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, ठीक है ना। सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इसकी परिभाषा कोई आपसे पूछे, ठीक है ना, जो आपके मैथमेटिकली परिभाषा है उसके अगर कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है वो आपको यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण की परिभाषा, ठीक है ना। और आपको लगातार जुड़े रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चले जाएंगे तो आपको हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चले जाएंगे तो दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं समझा, आप आधे वीडियो छोड़ चले जाएंगे तो आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना। आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है ताकि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा पाएँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर हम मान ले कोई px क्या है हमारा? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्या है? यहाँ एक द्विघात क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है, ठीक है ना। तो आपको पहले हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का पहले आपको आज बेस बता देंगे, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे? इसके पूरे न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है ना, ताकि वीडियो को लंबा ना आए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से हम समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो मैक्सिमम घात हो कितना हो? 2 हो, और वह कई पदों में हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद हो। और जो उसका समीकरण है px क्या किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, ठीक है ना। ये चीज़ हम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको द्विघात समीकरण की परिभाषा समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है ना। तो अब हम ध्यान देंगे कि हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। ये द्विघात बहुपद आपको समझ में आया तो द्विघात बहुपद बराबर 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण ही बनता है, ठीक है ना। तो अब हम अगली चीज़ क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के मूल हल। दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के, ठीक है ना, द्विघात समीकरण के मूल हल, ठीक है ना। ये चीज़ है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ को एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है ना, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे भी। हल कैसे करेंगे? 2 तरीके से करते हैं, अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या है? पहला नंबर हमारा क्या आ जाएगा? गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या है? द्विघात सूत्र, मतलब एक आपको द्विघात सूत्र बताएंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द्विघात सूत्र आप जिसे क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहेंगे? श्रीधराचार्य जी का सूत्र, ठीक है ना। तो अगर आप द्विखंड जो आपका द्विघात समीकरण इसको हल करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा द्विघात सूत्र द्वारा, जिसे आप श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पर इसे हम देखेंगे तो द्विघात समीकरण आपको भी समझाएंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
अगर सीधाचार सूत्र देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक द्विघात समीकरण आपको हम बताएं, अगर द्विघात समीकरण हम क्या बताएं, ax स्क्वायर प्लस bx क्या प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है ना, ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, ठीक है ना। जब ये आपका द्विघात समीकरण है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप मोटे तौर पर देखें तो x का मान अगर आपको निकालना होगा तो क्या करना होगा, b का मान यहाँ पर रखना होगा, यहाँ पे b a c सारा मान हमें देखिए मालूम है, यहाँ पर समीकरण में आपको दिखेगा द्विघात समीकरण में। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पर हम देखें, यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे जो b का मान होगा 4 होगा, b बराबर 4 a बराबर 3, इससे हम तुलना करेंगे और c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि b a c का मान कहाँ से हम निकाल रहे हैं, ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखेंगे जहाँ अगर हम देखें जहाँ b स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, इसे आप कहते हैं विविक्तिकर, ठीक है ना, विविक्तिकर, क्या कहते हैं, विविक्तिकर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी से इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको निकाल लेना है, ठीक। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं द्विघात समीकरण को कैसे निकाले जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और आपको लिखवा देते हैं, देखिए ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, याद कर लेना है। अगर हम किसी द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, अगर हम क्या करें, मूलों का योगफल, यानी द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल, क्या, मूलों का योगफल, ठीक, मूलों का योगफल, और अगर गुणनफल, योगफल और गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, किसी द्विघात समीकरण, क्या कर रहा है, किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, ठीक है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, में अगर हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, मूलों का योगफल निकालें, क्या निकालें, मूलों का योगफल निकालें, ठीक है ना, योगफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, x स्क्वायर का गुणांक। अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें, क्या निकालें, मूलों का गुणनफल निकालें, क्या निकालें, गुणनफल निकालें, ठीक है ना। मतलब देखिए यहाँ पे x ये है, x स्क्वायर ये है, इसका गुणांक क्या है, b है, इसका गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ से बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b अपान a, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर गुणनफल की बात करें तो अचर पद क्या आएगा, अचर पद बटे, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, x स्क्वायर का गुणांक। अगर इस समीकरण में देखें अचर पद क्या है हमारा, c है, क्या है, c है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। तो मूलों का योगफल और जो मूलों का गुणनफल है, ठीक है ना, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसी से हम क्या निकालते हैं, द्विघात समीकरण को निकालते हैं, द्विघात समीकरण को बनाते हैं।
तो द्विघात समीकरण बनाने का नियम, क्या बनाने का नियम? द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण बनाने का नियम। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। कैसे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस मूलों का योग, क्या? मूलों का योग, ठीक है ना, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, क्या है? मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। अगर आपको दे दिया बराबर 0, अगर आपको दे दिया कि मूलों का योगफल इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तो आप द्विघात समीकरण बनाइए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको इसका पूरा एग्जाम्पल अच्छी तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में पूरा द्विघात समीकरण आपको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक। ये फार्मूले हैं, तब तक आप लोग रटिए इसको, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।